हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी लाइन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। क्योंकि हमें अगर सही तरह से स्ट्रक्चर का पता होना तो हम आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो आज वही प्रॉब्लम मैं सोल्व करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। उस वीडियो की हेल्प से हम इंग्लिश बोलना जल्दी सीख जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अगर नया है हमारे चैनल पे, और अगर नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल की वीडियो दी बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम। कुल मिलाकर उसने अच्छा किया। कुल मिलाकर उसने अच्छा किया। कुल मिलाकर यहाँ सब आ गए। कुल मिलाकर पार्टी ठीक ठाक थी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये 3 सेंटेंस पढ़ाए हैं, इसमें आपने एक बात नोट की। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें बता दूँ मैं, इसमें कॉमन बात क्या है। इसमें कॉमन बात की जो कि तीनों सेंटेंस में रिपीट हो रही है, इनमें कॉमन बात है कुल मिलाकर, क्योंकि ये बात तीनों में रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये प्रॉब्लम सोल्व करूँगी कि इसकी कुल मिलाकर जो ये वर्ड हैं दो, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। देख लीजिए, कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर दोनों एक ही बात है। इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? ऑल इन ऑल। कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर, ऑल इन ऑल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। और हमें स्ट्रक्चर सही तरह से अगर समझ में आ जाए ना तो हम सेंटेंस बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या कहती है कि सबसे पहला तो हम ऑल इन ऑल प्लस में कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा हमारा। पहले तो हम यूज़ करेंगे ऑल इन ऑल, फिर प्लस में कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा। ये हमारी है स्ट्रक्चर। ठीक है, आप बिल्कुल आसान वीडियो है, इतनी मुश्किल सेंटेंस नहीं लेकर आती मैं, बिल्कुल आसान आसान सेंटेंस लेकर आती हूँ। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो जब तक हम एडवांस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम जो ये हमारी स्ट्रक्चर है इसका यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए हमारा क्या है। कुल मिलाकर वह झूठ बोल रहा था। कुल मिलाकर वह झूठ बोल रहा था। ऑल इन ऑल ही वॉज टेलिंग ए लाई। ऑल इन ऑल ही वॉज टेलिंग ए लाई। कुल मिलाकर वह झूठ बोल रहा था। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला सेंटेंस। कुल मिलाकर तुमने ध्यान रखना है कि वो यहाँ ना आए। कुल मिलाकर तुमने ध्यान रखना है कि वो यहाँ ना आए। ऑल इन ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ही डज नॉट कम हियर। ऑल इन ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ही डज नॉट कम हियर। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लीजिए। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक था। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक था। ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ये सेंटेंस आपने कभी ना कभी तो ज़रूर यूज़ किया होगा कि आप कहीं पार्टी में गए या फिर कहीं शादी में गए तो आपने ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। कुल मिलाकर हमने बहुत इंजॉय किया। कुल मिलाकर हमने बहुत इंजॉय किया। ऑल इन ऑल वी इंजॉयड ए लॉट। ऑल इन ऑल वी इंजॉयड ए लॉट। ठीक है, आगे देख लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आसान आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, इतनी मुश्किल सेंटेंस नहीं है। कुल मिलाकर तुमने 1000 रुपये यानी 1000 रुपये खर्च करने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर तुमने 1000 रुपीज़ खर्च करने हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल यू हैव टू स्पेंड 1000 ओनली। ऑल इन ऑल यू हैव टू स्पेंड 1000 ओनली। ठीक है, आगे देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट। कुल मिलाकर वो यहाँ नहीं आएगा। कुल मिलाकर वो यहाँ नहीं आएगा। ऑल इन ऑल ही विल नॉट कम हियर। ऑल इन ऑल ही विल नॉट कम हियर। ठीक है, कुल मिलाकर हमने अपना सारा काम कर लिया। कुल मिलाकर हमने अपना सारा काम कर लिया। ऑल इन ऑल वी हैव डन आवर वर्क ऑल। ऑल इन ऑल वी हैव डन आवर वर्क ऑल। ठीक है, आगे देख लीजिए सेंटेंस। कुल मिलाकर उसने अच्छा किया। कुल मिलाकर उसने अच्छा किया।
ऑल इन ऑल ही डिड वेल, ऑल इन ऑल ही डिड वेल। ठीक है, आगे देख लीजिए। कुल मिलाकर पार्टी ठीक ठाक थी, कुल मिलाकर पार्टी ठीक ठाक थी। ऑल इन ऑल द पार्टी वाज ओके, ऑल इन ऑल द पार्टी वाज ओके। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ सब आ गए, कुल मिलाकर यहाँ सब आ गए। ऑल इन ऑल एवरीबॉडी इज हियर, ऑल इन ऑल एवरीबॉडी इज हियर। कुल मिलाकर यहाँ सब आ गए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना ही था। तो आई होप आपको ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस थे, इतने मुश्किल सेंटेंस नहीं थे। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि किस तरह से सेंटेंस बने हैं स्ट्रक्चर का यूज़ करके। तो आज की वीडियो हमारा इतना था, फिर एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।